हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल अवामी सत्ता पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय तिरंगे से जुड़ी एक बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहे हैं, और वो यही कि आखिर हमारे इस भारतीय तिरंगे का असली डिज़ाइनर कौन है जिसने हमारे इस भारतीय तिरंगे को ये वर्तमान रूप दिया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत की शान है ये तिरंगा, भारत का अभिमान है ये तिरंगा। लेकिन इसी तिरंगे के लिए कुर्बान होने वाले भी आज तक एक जवाब नहीं जान सके, और वो ये कि आखिर तिरंगा किसने बनाया, तिरंगे का असली डिज़ाइनर कौन था जिसने 22 जुलाई 1947 को वो तिरंगा बना डाला जिसे आज पूरा विश्व अपना दोस्त बनाना चाहता है। दरअसल दोस्तों, एक आरटीआई के जवाब में केंद्र ने अपनी साइट पर तिरंगे के डिज़ाइनर का नाम आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया या सुरैया तैयब जी तो लिखा है, लेकिन केंद्र के पास इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि दोनों में से आखिर कौन है भारत को तिरंगा देने वाला असली डिज़ाइनर। यहाँ तक कि इस तिरंगे का डिज़ाइन किसने अप्रूव किया, इसे राष्ट्रीय ध्वज बनाने की किसने परमिशन दी, ये भी आज तक रहस्य बना हुआ है। तो क्या तिरंगे के अस्तित्व का इतिहास अधूरा ही रहेगा? क्या तिरंगे के इतिहास को पूरा करने के लिए तथ्य तलाशे जाएंगे? आज हम इसी रहस्य को आपके सामने उजागर कर रहे हैं कि आखिर कौन है हमारे राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का असली डिज़ाइनर। तिरंगे झंडे का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। इसका विकास हुआ और इसमें कई लोगों का योगदान है। माना जाता है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश के देशभक्त कृषि वैज्ञानिक पिंगली वेंकैया ने इसकी परिकल्पना की थी। उन्होंने गांधी जी को एक राष्ट्रीय ध्वज का सुझाव दिया था। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। इसमें दो रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। पिंगली वेंकैया ने इस झंडे को होम रूल लीग के लिए तैयार किया था, जिसका कांग्रेस पार्टी में विलय के बाद एनी बेसेंट और एवं गांधी जी की सहमति से इसमें अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग जोड़ा गया। कांग्रेस के ध्वज में बीच में चरखा था। ध्वज को उसके वर्तमान रूप में 15 अगस्त 1947 के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इससे चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। इस झंडे को ये एक नया रूप एक मुस्लिम महिला सुरैया तैयब जी ने दिया, जो बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी थी। बदरुद्दीन तैयब जी एक ICS अधिकारी थे और PMO कार्यालय में तैनात थे तथा इसके बाद देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। इस नए झंडे के देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से व्याख्या की थी। इससे भी पहले 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भागिनी निवेदिता ने एक ध्वज बनाया था। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की तरफ लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। दूसरा ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और निसात में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों ने फहराया था। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार यह 1905 की बात है। इससे भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था। 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान एक और ध्वज फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियाँ एक के बाद एक और सप्तऋषि के प्रतीक रूप में 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी बना था। आमतौर पर यह मान सकते हैं कि भारतीय झंडा भगवा सफ़ेद और रंग में 1921 में पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि यह ज्ञान पूरी सच्चाई नहीं है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस और मिशन तेलंगाना के मुताबिक नए शोध से पता चला है कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। कैप्टन एल पांडुरंगा रेड्डी के एक अध्ययन ने हाल ही में दावा किया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के कई दशकों में मौजूदा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास के दौरान इसे हैदराबाद की एक महिला थी जिसने हमारे वर्तमान तिरंगे को सुंदरता दी, जिसे हम अपना झंडा कहते हैं। सुरैया तैयब जी ने उल्लेखनीय और अविश्वसनीय योगदान दिया, जिसने हमें अपना राजध्वज दिया था। इस बीच अंग्रेजी इतिहासकार ट्रेवल रॉयल ने अपनी पुस्तक द लास्ट डेज ऑफ राज में खुलासा किया है कि अंतिम राष्ट्रीय ध्वज सुरैया तैयब जी
जो बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी थी, जो 1947 में प्रधानमंत्री कार्यालय में ICS अधिकारी थे और हैदराबाद की सर अकबर हैदरी की भतीजी थी। रायल के अनुसार ध्वज 17 जुलाई 1947 को डिज़ाइन और अनुमोदित किया गया था। उन्होंने लिखा है कि भारत के इतिहास के माध्यम से चलने वाले उन विरोधाभासों में से एक राष्ट्रीय ध्वज एक मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा डिज़ाइन किया गया था। मूलतः तिरंगे में गांधी जी द्वारा इस्तेमाल कताई पहिया चरखा था। यह एक पार्टी का प्रतीक था, जिसके बारे में तैयब जी का मानना था कि यह गलत भावना पैदा कर सकता है। बहुत अनुनय विनय के बाद गांधी जी ने पहिया के लिए सहमति दी, क्योंकि सम्राट अशोक को हिंदू और मुसलमानों ने समान रूप से सम्मानित किया था। जो ध्वज स्वतंत्रता की रात्रि नेहरू की कार पर लगाया गया था, विशेष रूप से तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी द्वारा डिज़ाइन किया गया था, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रूप में हमारे देश और देशवासियों की आन बान और शान अभिमान का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।